बिहार के समस्तीपुर जिले की कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के सिंघिया खुर्द गांव में रिश्तों, प्रेम संबंधों और पंचायत के फैसले से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अनोखा मामला निकलकर सामने आया है। इस पूरी घटना ने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है और एक नई बहस को जन्म दिया है। एक विवाहित महिला, उसके पहले और उसके दूसरे पति तथा पंचायत के फैसले को लेकर घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। ग्रामीणों की मौजूदगी में महिला की दोबारा उसके पहले पति से शादी कराए जाने के बाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अनुराधा कुमारी जी, आप अभी आपको यहाँ शादी करा दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा। क्या इनसे कितने दिन से आपको जान पहचान था? 8-10 साल से। क्या आपको शादी जो हुआ है, इस शादी से आप खुश हैं? खुश हैं? किसी जोर जबरदस्ती तो शादी नहीं ना हुआ है? कोई जोर जबरदस्ती किया है आपसे? नहीं किया है। तो कल होके आप यहाँ पर जो जिसके यहाँ शादी जिससे किए हुए थे, उसका कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, उसके नहीं करेंगे आप? नहीं। एक बार फिर से बोलिए, किससे शादी हुआ था पहले आपका? मनोहर कुमार से। और उसके पिताजी का? उनके पिताजी का भूषण सिंह। घर कहाँ हुआ उनका? आपका सिंघिया में शादी हुआ था। जो अभी लड़का से शादी के, क्या नाम है इसका? पन्नालाल यादव। इस लड़का से शादी किए हैं तो आप खुश है ना? खुश है? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कल होके मनोहर के ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। चलिए, घर कहाँ हुआ आपका? खगड़िया। पिताजी का क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार। चलिए, ठीक है। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से किसी और कानूनी कार्रवाई की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो वीडियो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी सच्ची घटना को। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपकी चैनल सच्ची घटना पर। दर्शकों, बिहार का एक जिला है खगड़िया और इसी खगड़िया जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, नाम है सहियार। सहियार गांव के रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था अनुराधा कुमारी। उसकी शादी लगभग आज से 8-10 साल पहले एक लड़के से होती है। वो लड़का समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के चक पहाड़ गांव का रहने वाला था। उसका नाम था पन्नालाल यादव। पन्नालाल यादव से शादी करने के बाद खगड़िया से एक विद्यालय के रूप में शिक्षक के तौर पर वो काम करने लगता है और अनुराधा वहीं पर पढ़ाई करती थी। इसी बीच इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती बहुत जल्द प्यार में तब्दील हो जाती है। ये सिंघिया में कौन था इसका? बाद में परिस्थितियां बदल जाती हैं और पन्नालाल अपने गांव लौट जाता है, जहां पर उसकी शादी किसी अन्य महिला से हो जाती है। वर्तमान में वो 2 बच्चों का पिता बताया जा रहा है, जिनमें एक 12 साल की बेटी है और एक 9 साल का बेटा शामिल है। इसके बाद करीब 1.5 साल पहले अनुराधा ने समस्तीपुर जिला के अंतर्गत एक सिंघिया खुर्द के एक ANM कॉलेज में नर्सिंग कोर्स में नामांकन करवा लिया। इस नामांकन के दौरान ही उसकी मुलाकात कॉलेज के एक कर्मचारी मनोहर कुमार से हो गई। अब दोनों के बीच में प्रेम संबंध विकसित हुए और लगभग 6 महीने पहले ही इन दोनों ने लोगों के विरोध के बावजूद लव मैरिज कर लिया। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बताया तो ये भी जाता है कि मनोहर भी पहले से शादीशुदा था और उसके भी 2 बच्चे हैं, लेकिन इस विवाह के बाद अनुराधा के परिवार ने उससे सारे संबंध समाप्त कर लिए थे। अब जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अभी और कहानी का क्लाइमेक्स होना बाकी था। ग्रामीणों के अनुसार दूसरी शादी के बावजूद अनुराधा और उसके पुराने प्रेमी पन्नालाल के बीच में बातचीत, मुलाकातों और मिलने जुलने का दौर सिलसिला शुरू रहा। ये कभी खत्म ही नहीं हुआ। इसी बीच मनोहर को अपनी पत्नी की गतिविधियों पर संदेह होने लगा था। इस वजह से उसने अनुराधा का मोबाइल अपने फोन में लॉगिन कर लिया था, जिससे उसके सारे चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और सारी बातें, उन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता था वो सब उसे पता चलने लगा। और इस तरीके से जब उसे जानकारी होती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और जो है कहाँ है? यहाँ कैसे आए आप? इसे शादी जो किए हैं, किसी के जोर जबरदस्ती किए हैं या खुद से किए हैं? आप शादी से खुश हैं? कितने दिनों से बात कर रहे थे इनसे? 10 साल से। और कहाँ आए थे अभी आप? हाँ, ये कौन सा जगह है? सिंघिया आए थे। ये सिंघिया में कौन था इसका? सिंघिया में इसका कौन था? ये ससुराल भी था यहाँ और कॉलेज भी था।
तो ससुराल में आप आए थे रात में, तो शादी आपका हो गया है ना। अनुराधा कुमारी जी, आप अभी आपको यहाँ शादी करा दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा। क्या इनसे कितने दिन से आपको जान पहचान था? 8-10 साल से। क्या आपको शादी जो हुआ है, इस शादी से आप खुश हैं? खुश हैं? किसी जोर जबरदस्ती तो शादी नहीं ना हुआ है? कोई जोर जबरदस्ती किया है आपसे? नहीं किया है। तो कल होके आप यहाँ पर जो जिसके यहाँ शादी जिससे किए हुए थे, उसका कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, उसके नहीं करेंगे आप? नहीं। एक बार फिर से बोलिए, किससे शादी हुआ था पहले आपका? मनोहर कुमार से। और उसके पिताजी का, उनके पिताजी का भूषण सिंह। घर कहाँ हुआ उनका? आपका सिंघिया में शादी हुआ था। जो अभी लड़का से शादी के, क्या नाम है इसका? पन्नालाल यादव। इस लड़का से शादी किए हैं, तो आप खुश है ना? खुश है? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए, घर कहाँ हुआ आपका? खगड़िया। पिताजी का क्या नाम हुआ? परवीन कुमार। चलिए, ठीक है। बताया तो ये जाता है कि इसी शुक्रवार की रात पन्नालाल अनुराधा से मिलने के लिए सिंघिया खुर्द गांव पहुंचा और इसी दौरान ग्रामीणों ने दोनों को एक साथ देख लिया। कुछ लोगों का तो ये भी आरोप है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे, जबकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। लेकिन घटना की जो वीडियोस वायरल हुई हैं, उसमें कुछ ऐसा ही पता चलता है। जैसे इस घटना की जानकारी मिलती है, गांव में हड़कंप मच जाता है, हंगामा मच जाता है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुड़ जाते हैं। मामला बढ़ने पर गांव में ही पंचायत बुलाई गई और पंचायत में महिला और उसके वर्तमान पति मनोहर कुमार और उसके पहले के पति यानी पन्नालाल यादव और ग्रामीणों की मौजूदगी में कई घंटों तक चर्चा हुई, बहस छिड़ी। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत में विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया और अंत में यह निर्णय लिया गया कि अनुराधा की शादी दोबारा उसके पहले प्रेमी यानी उसके पहले कथित पति पन्नालाल यादव से करवा दी जाए। बताया गया कि इस फैसले के समय मनोहर कुमार भी मौके पर था और उसकी सहमति का भी दावा किया गया। हालांकि बाद में मनोहर ने ये कहा कि वो अब अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है। इसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अनुराधा और पन्नालाल का विवाह करवा दिया गया। और वहीं ग्रामीणों द्वारा वायरल की गई शादी का वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि पंचायत और विवाह से जुड़े हुए लोग इस मामले में शादी करवाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जो घटना है बहुत तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल अभी जो मामला है न केवल सामाजिक बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से भी कई सारे सवाल खड़े करता है। यदि दोनों पुरुष पहले से ही वैध रूप से विवाहित थे तो उनके पूर्व विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुए थे, तो ऐसी स्थिति में बाद के विवाह कैसे किए जा सकते हैं? भारतीय कानून और हिंदू मैरिज एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता है। वहीं साथ ही साथ किसी भी पंचायत को विवाह कराना या विवाह समाप्त करना या किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक अधिकारों पर अंतिम कानूनी निर्णय देने का अधिकार नहीं होता है। विवाह, तलाक और वैवाहिक स्थिति से जुड़े हुए मामलों का अंतिम निर्णय भारतीय कानून और सक्षम न्यायालयों के ही अधीन होता है और इसके लिए बाकायदा एक संवैधानिक प्रक्रिया बनाई गई है। वहीं इस पूरी वीडियो को शूट किए जाने तक कर्पूरी ग्राम थाना या जिला प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ये भी क्लियर नहीं हो सका है कि वायरल वीडियो और पंचायत की कार्रवाई किस पक्ष के लिए हुई है और पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है या फिर नहीं। अब फिलहाल समस्तीपुर का ये मामला प्रेम संबंध, दो विवाह और पंचायत के सामाजिक हस्तक्षेप और कानूनी अधिकारों के बीच उलझे हुए रिश्तों का एक असामान्य उदाहरण बनकर सामने आया है। फिलहाल ये सच्ची घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और इस मामले में कई सारे दावे अभी और भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, न ही इस तरीके के विवाह को प्रोत्साहित करना अथवा किसी जोड़े को इस तरह से डिफेमिंग करने का कोई हमारा इरादा है, बल्कि सच्ची घटना चैनल के माध्यम से हम इस तरह के मामलों पर आपको जानकारी देकर आपको अपडेट करना चाहते हैं और इस तरह की स्थितियों से बचने की आशा रखते हैं। तो कमेंट करिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करिएगा, हाइप पॉइंट्स दीजिएगा और चैनल सच्ची घटना पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा
ताकि आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियोस का अपडेटेड नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करे। तो अगली सच्ची घटना के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।